पूरी तरह से सहमत हूं। और आपने कहा कि इस पैनल पर महिलाएं नहीं हैं, आप और मैं तो हैं। और सीधी बात यह है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात जानी नहीं चाहिए हमारे होते हुए। श्वेता जी, हम 2 महिलाएं हैं और आप किसी पार्टी की ना होकर सबसे पहले एक महिला के रूप में यहां बैठी हैं, और इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं जानी चाहिए जो किसी भी तरह की किसी महिला की अस्मिता को ठेस पहुंचाए। मैं सारे पैनलिस्ट से कह रही हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और संजय सरकार जी, आपसे सवाल यही है, अगर कोई सरकार रात के 2 बजे पहुंच जाए कोर्ट में ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये जो नेता है ये कहीं सीबीआई के हाथ ना लग जाए, तो सवाल उठेंगे। आपने हाईकोर्ट की बात क्यों नहीं मानी जब आपको कहा गया था कि 4 बजे आपको हैंडओवर करना है सीबीआई को? आप बीच में मत टूकिएगा सुचरिता जी। हाँ, बीच में मत टूकिए, हम जो बोलेंगे आप सुनिएगा। हाँ। जो राजकुमार राम था, जो शाहजहां शेख को घर में और आप पहुंचे थे जांच करने के लिए, उसको खिलाफ जो केस था, आरसी नंबर है 21600004। हाँ। और इसको जो अतुल कुमार जी जो एसएसपी थे, माने एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो सीबीआई की तरफ से केस दर्ज हुआ। वो 1 साल में उसकी इनकम कितना था मालूम? जो राजकुमार राम जो शाहजहां शेख को घर में जो ईडी का अधिकारी को 1,34,80,000 रुपए, उसको तनख्वाह कितना होता है? 1 साल में इतना पैसा कमाया। एक भ्रष्टाचारी ऑफिसर को देखिए आप, फिर भ्रष्टाचार संजय जी और दूसरे मणिपुर में जिस तरफ से महिला को करके विवश करके रास्ता में घुमा के गोली करके हत्या कर दिया था। घाटमपुर में सुनिए ना, कानपुर का घाटमपुर में 2 नाबालिगा को जिस तरह से हत्या करके पैर के ऊपर में बलात्कार करके पैर के ऊपर में लटकाया गया था। मध्य प्रदेश के मोराना में एक 34 साल को महिला को जिस तरफ से बलात्कार करके पेट्रोल में जलाया गया था, यह गांधारी कैसे बन जाता मेरे बहन? वो तो गांधारी बन गया है, ये बिल्कुल गांधारी बन गया। जैसा धृतराष्ट्र का था अंत था, उसको पत्नी गांधारी पट्टी बांध लिया था, ये मेरे बहन भी पट्टी बांध लिए हैं। इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बलात्कारी कहाँ होता था? वो सब पैसे। संजीव उनियाल जी कह रहे हैं कि आपको कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में। संजय बाबू, मुझे लगता है गांधारी गलती से ममता जी के लिए आप घर से सोच के चले थे, यहाँ आते आते आपका ना स्लिप ऑफ टंग हो गया। गंधारी ममता है, बहुत अच्छा नाम लिया आपने। राष्ट्र हो चुके हैं, गंधारी ममता दीदी है। आप धृतराष्ट्र हो चुके हैं। इतनी बड़ी पट्टी लगाई है काले रंग की, भगवा पानी, उनको महिला का दर्द नजर नहीं आता, संवेदनशीलता नहीं है। हाई कोर्ट को नहीं मानती, पुलिस को नहीं मानती, नौजवान जो महिला कमीशन को नहीं मानती, एनएचआरसी को नहीं मानती, किसी को नहीं मानती। सिर्फ मैं इकलौती चलूंगी, इतना चले। क्या है उसके बीच में? क्या शेख ने छुपा बड़ी खबर बता देती हूँ, ये बड़ी खबर बताइए जरा, बड़ी खबर बताइए जरा, चलाइए बड़ी खबर चलाइए जरा। ममता बनर्जी ने कहा है कि 10 मार्च को उन्होंने बैठक बुलाई है, लोगों से टीएमसी मीटिंग में जुड़ने की अपील की है। बंगाल को तोड़ने की साजिश हो रही है, वो कह रही है, और ये साजिश बर्दाश्त नहीं है। बंगाल को तोड़ने की साजिश हमें बर्दाश्त नहीं है, ये कह रही है ममता बनर्जी। वो कह रही है 10 मार्च को मीटिंग है और उसमें आप सब जुड़िए। अब सवाल, ममता बनर्जी 10 मार्च को मीटिंग बुला रही हैं, इस पूरे मामले को वो बंगाल तोड़ने की तरह देख रही हैं। अब बंगाल तोड़ने की मुहिम है क्या ये? संजीव उनियाल जी जरा बताइए। संजय सरकार जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक तरफा पट्टी लगा रखी है, आप लोगों को दिखता नहीं है। वो शालिनी जी के लिए भी, श्वेता जी के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे सवाल पूछूं उससे पहले बताइए जरा। मैं 3-4 बातें करूंगा सुचारिता, ध्यान से अगर सुनेंगे। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं। आपने जब शुरुआत करी, ईडी पर अटैक किया, ईडी पर 2000 लोग आते हैं, सिर फोड़ देते हैं लोगों के, उसके बाद से ये केस निकल कर आया और वो थोड़ी सी ऑक्सीजन का काम करती है और वहां की महिलाओं की हिम्मत बनती है। वो 15, 10, 12 साल से एक्सप्लॉइट हो रही थी, वो बाहर निकल कर आती हैं, असहाय आवाज लगाती हैं, हमारी जमीन पे कब्जा, हमारे शरीर पे कब्जा, हमारे साथ चीरहरण, हमारे साथ रेप, ये कह के वहां पूरा संदेश खाली साथ खड़ा हो जाता है। और उसके साथ खड़ा होना चाहिए था आज इन सब पॉलिटिकल पार्टी को जो आज भी काला चश्मा लगाकर बैठी हुई हैं। और वास्तव में संजय ने ठीक बोला है, गंधारी वाला रोल वास्तव में ममता दीदी कर रही है। उसके बाद हाई कोर्ट आता है, बयान आया उनका, एक और बयान आया। आज वो बात शाहजहां पर बंगाल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दुष्यंत जी,
प्लीज मैं एक बार आप सबको बता दूं जी, कि थोड़ी एक मर्यादा शो की रखिए। जब मैं आपसे कह रही हूं, आपका नाम ले रही हूं, तब बोलिए। संजीव जी आप पर भी अप्लाई होता है, आप पर भी अप्लाई होता है। प्लीज सब लोग देखिए, जरा संजीव जी जरा को रुकने संयम के से बाद बात ही मैं करेंगे। बोला था। मैं बड़ी खबर एक बार बता दूं, ममता बनर्जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी पर उनका बड़ा बयान आया है। वो कह रही है कि हम एनआरसी नहीं आने देंगे और वादा है कि जान दे देंगे लेकिन एनआरसी नहीं करने देंगे। अब आज उन्होंने इस बात को शाहजहां शेख पर बोलते हुए एनआरसी की बात कही है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि भाई शाहजहां शेख कहां से आया, वो इतना बड़ा नेता कैसे बन गया, उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई। गैर कानूनी तरीके से जो लोग बॉर्डर पार करके इधर आते हैं, क्या उन्हें बसाने का एक व्यवसाय भी कर रहा था शाहजहां शेख? ये सवाल और ये आरोप बार बार लगता है। और आज ममता बनर्जी कह रही है हम एनआरसी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे एनआरसी? हाँ, जल्दी से बोलिए, फिर मैं संजय मिश्रा जी। सुचारिता ने 3 दिन पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें ये बोला था, क्या शाहजहां शेख का जो लाइन है क्या वो सीएए और एनआरसी की तरफ जा रही है? और आज वो प्रूव हो गया। देखिए ये डाइवर्ट करते हैं, वास्तव में यही बात है। और एक बार और वैचारिक रूप से मैं आपके करोड़ों दर्शकों को कहना चाहता हूं सुचारिता, शायद डबल इंजन की सरकार की कमी की वजह से ये सीबीआई सीआईडी 2 सरकारों का आपस में तालमेल ना होना और ये सारी चीजें जो इतने बड़े रूप में निकल कर आ रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार ना होने की वजह से है। लोगों ने ठान लिया है, मुझे लगता है कि कम से कम हम ममता को तो दोबारा नहीं आने देंगे जिसने इतनी दुर्गति कर दी, इतनी दुर्गति कर दी। ठीक है, अब एक बार हर हिंदू ने ठान लिया है। ठीक है, एनआरसी को लेकर इस समय बयान देने की क्या जरूरत है? संजय जी बताइए जरा। संजय मिश्रा जी। ये देखिए, हाँ। मैं थोड़ा सा निष्पक्ष होकर के बात रखना चाहता हूँ हाँ। सुचारिता जी। मैं किसी भी दल की बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल जो शाहजहां शेख के ऊपर है, ईडी के ऊपर जो अटैक का मामला है या जो महिलाओं की तरफ से जो आरोप लगे हैं, आरोप लगे, वो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये बात रखना चाहता हूँ आपके सामने कि उन्नाव का बीजेपी का एक विधायक, मैं विधायक की बात सुन लीजिए, पहले बात अच्छा, सुनिए। एक विधायक की बात कर रहा हूँ। उस विधायक के द्वारा उसके ऊपर एक लड़की से मतलब उसका आरोप लगता है, फिर उस लड़की के परिवार के लोगों को मरवाने का आरोप लगता है। 3 लोगों की हत्या होती है उस परिवार के, उसके बाप की। अरे हमारे भाई टॉप की, के 4 भतीजा मंत्री की। जेल में पड़े हैं। हत्या होने के बाद भी, सुन लीजिए, दिलचस्प बात सुनिए ना। ये बोल रहे हैं मुझे वो दिन 4 याद मंत्री है। जेल में है। ये कोई केस तरीका में नहीं। फंसा के आपने कहा था बीच में कोई नहीं ये बोल रहे हैं आप एमएलए की बात, क्यों एमएलए कह के दिल जला रहे हो? संजीव जी प्लीज। मैं 4 मंत्री जेल में। संजीव जी फिर पालन कर रहा हूं। मैं आप ही से बात कर लेती हूँ, बाकी सबको बोल देती हूँ। डिबेट के रूल्स का पालन कर रहा हूं मैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, मुझे वो दिन याद है, टीवी के ऊपर नेशनल चैनल पे रात के 12 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ उन्नाव का विधायक मिल करके उनसे मीटिंग करके निकलते हैं, प्रेस मीडिया से बात करते हैं, उसके भी 5 दिन के बाद अरेस्टिंग होती है और पार्टी से निकाला जाता है 6 महीना बाद। 6 महीना बाद जेल जाने के बाद पार्टी को 6 महीना लगता है निकालने में। ये सुन लीजिए, सुनिए सर बात को। क्या बेकार के सुनना इधर-उधर की आप बात जिस कर, तरह ये की तो कार्रवाई मैं करते हैं, जो आप कार्रवाई कर रहे जा रहे हैं हैं और टॉपिक। जिसे मांग कर रही है, महिलाओं का मामला है, ठीक है, वो हमारी बहनें हो सकती हैं, हमारी संजय माताएं हो मिश्रा सकती जी, हैं। संजय मिश्रा मैं ये जी, कह रहा हूँ बात राजनीति सुनिए मत करिए। मैं कह रहा हूँ शाहजहां शेख यदि गलत है उसको फांसी पे नहीं चढ़ा तो दीजिए। राजनीति लेकिन नहीं मैं कह रहा हूं करना। भारतीय जनता पार्टी को सुनिए संजय मिश्रा